2 जून के रेफरल अस्पताल पीरपैंती में घटित विधायक ललन पासवान प्रकरण से व्यथित रेफरल अस्पताल पीरपैंती के डॉक्टर एनके वर्मा ने वीआरएस के लिए सिविल सर्जन भागलपुर को आवेदन दिया। सिविल सर्जन भागलपुर ने उसे पटना अग्रसारित किया। अब खबर विस्तार से। 2 जून 2021 को पीरपैंती रेफरल अस्पताल में डॉक्टर एनके वर्मा और पीरपैंती से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ललन पासवान प्रकरण के बाद डॉक्टर एनके वर्मा ने वीआरएस यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या नौकरी छोड़ने की व्यक्तिगत इच्छा को लेकर भागलपुर सिविल सर्जन के मार्फत सरकार को आवेदन कर दी है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार डॉक्टर वर्मा आज से करीब 1 माह पहले ही सिविल सर्जन के मार्फत सरकार को वीआरएस यानी अपनी इच्छा से नौकरी से त्यागपत्र देने की आवेदन कर दी है। उनके आवेदन को सिविल सर्जन ने अग्रसारित कर स्वास्थ्य विभाग के पास मंजूरी के लिए भेज दी है। ज्ञात रहे कि 2 जून को डॉक्टर एनके वर्मा और पीरपैंती से बीजेपी विधायक ललन पासवान प्रकरण के बाद से ही डॉक्टर वर्मा व्यथित चल रहे थे। घटना के समय ही डॉक्टर वर्मा ने विधायक के व्यवहार और आचरण से दुखी होकर नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने और नौकरी छोड़ने की बात कही थी। डॉक्टर एनके वर्मा ने विधायक ललन पासवान पर भद्दी भद्दी गालियां देने और जूते खोलकर मारने के प्रयास का आरोप लगाया था। इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज की लगातार जांच की मांग उठी थी। डीएम ने इस संबंध में आश्वासन भी दिया था, परंतु आज तक इस संबंध में कोई जांच नहीं हो पाई। देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये फौजदारी की अंजलि कुमारी जिसे विधायक जी लेकर आए थे, ये पूरा मामला क्या है? बहुत विवाद है, सोशल मीडिया में आपके बारे में बातें चल रही है। देखिए, वो केस 7:55 पर आया था। अच्छा। और उस समय डॉक्टर गणेश खंडेलिया का ड्यूटी था। अच्छा। उन्होंने उस केस को देखा। हाँ। और जो उनको उचित इलाज लगा उन्होंने किया। हाँ। 8:20 में रात्रि में हम मरीज को देखे। अच्छा, आपकी ड्यूटी कितने बजे शुरू? 8 बजे से शुरू हुई थी मेरी। 7:55 में आई थी। अच्छा। मेरे कार्यकाल में वो नहीं आई थी। ठीक है। डॉक्टर गणेश खंडेलिया के कार्यकाल में आई थी। और वो अपना जो इलाज दिए थे, उसके अलावा हम उसको एंटीबायोटिक दिए। इसके बाद से 5% डीएनएस दिए और उसमें 1 एम्पूल काम्पोज भी मिला दिए कि थोड़ा सा उसको नींद आ जाए, आराम मिले। ऑक्सीजन का लेवल बराबर हमेशा 199 था। मरीज का जोर जोर से सांस लेना चालू रहा। इतना इलाज करने के बाद भी जरा सा भी उसमें अंतर नहीं आया। लाचार होकर के हम उसको 10:33 में रेफर कर दिए। रेफर करने के बाद एम्बुलेंस तुरंत नहीं मिला, क्योंकि भागलपुर से आने में एम्बुलेंस को थोड़ा देर हो गया था। और एक ही एम्बुलेंस था, एक एम्बुलेंस खराब पड़ा हुआ था। इसी बीच में विधायक महोदय 11 बजे के आसपास आए और काफ़ी गुस्से में गाली गलौज करने लगे और जूता से मारने का धमकी भी देने लगे कि तुम इलाज नहीं ठीक से करता है। जबकि समुचित उसका इलाज किया गया। और समुचित इलाज करते हुए जब विलम्ब से ही आया एम्बुलेंस, लेकिन उस एम्बुलेंस में समुचित इलाज पूरी सुविधा के साथ उस मरीज को भेज दिया गया। कितने बजे एम्बुलेंस आई थी? एम्बुलेंस करीब 12:38 या 40 कुछ मिनट में आई। तो एम्बुलेंस का लॉगबुक ड्राइवर मेंटेन करता होगा? हाँ, बिल्कुल करता होगा। अच्छा, तो मैं एम्बुलेंस आई और आप भेजे जी। तो आप पर जो आरोप लगा है, जी, जो आरोप लगा है, उस आरोप के संबंध में यही कहना है आपका? मैंने इलाज में कोई लापरवाही नहीं की। जहाँ तक ये आरोप लगाया जा रहा है कि माननीय विधायक साहब के साथ आप सम्मानजनक व्यवहार नहीं किए, मैं उन्हें अंदर भी बैठने के लिए आग्रह किया। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो फिर मैंने पोर्टिको में कुर्सी मंगवाई, लेकिन उसे भी इनकार कर दिया। इस प्रकार मैं पूरा उनको सम्मान पूर्वक किया। और जहाँ तक उनके प्रतिष्ठा की बात है, उस पर मैंने कोई आंच नहीं आने दिया। और मुझे बार बार जूता से मारने का धमकी देते रहे, गाली गलौज करते रहे। जब हमको बार बार जूता से मारने के लिए कहने लगे तो मैं कहा कि आप माननीय सम्मानित व्यक्ति हैं, मेरी भी प्रतिष्ठा है, गाली गलौज मत कीजिए, जूता से मारने की बात बच गई है। इस पर मेरा उन्होंने उंगली कस के पकड़ के नीचे कर दिया। उसमें मुझे चोट भी आई।
से मानसिक यंत्रणा हम लोगों को दिया जा रहा है, जिस तरह से जलील किया जा रहा है, वैसी परिस्थिति में कोई भी डॉक्टर जो है ना ड्यूटी करना पसंद नहीं करेगा, रिजाइन दे देगा, VRS ले लेगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में, ऐसी मानसिक यंत्रणा की स्थिति में काम करने में डॉक्टर लोग असमर्थ। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ललन पासवान ने इस संबंध में अपने फेसबुक पेज के आईडी से अपने आरोप से संबंधित छपी खबरों की पेपर कटिंग लगाकर फेसबुक पर पोस्ट की है, जिसे विधायक के कुछ समर्थकों ने भी पोस्ट की है और विधायक के इस कृत्य के लिए उन्हें धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया है। अब मामला की सच्चाई आने पर उन्हें जनता के बीच आकर पुनः अपनी बात रखनी चाहिए। खुल्लम खुल्ला खबर के लिए पीरपैंती से चुन्नू सिंह। अगर आपने खुल्लम खुल्ला खबर को सब्सक्राइब नहीं किया हो, लाइक नहीं किया हो, फॉलो नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले।